तो प्यारे दोस्तों, आपके अपने कुचामन ऑनलाइन स्टडी में आपका फिर से वेलकम। खुदा ने आप सबको हीरा बनाया है, खुदा ने आप सबको हीरा बनाया, जितना घिसोगे उतना चमकोगे। तो घिसने के लिए तैयार हो जाओ मेरे दोस्तों। हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, और लास्ट क्लास में हमने इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। आखिर ये इनकम टैक्स और नेट इनकम होती क्या है? यदि आयकर दर 17% से बढ़ जाती है और शुद्ध आय 8% से घट जाती है तो आयकर दर ज्ञात कीजिए, यानी इनकम टैक्स की रेट हमें फाइंड आउट करनी है। यानी इनकम टैक्स और नेट इनकम और इनकम क्या होती है, एक बार समझ लो आप। मान लेते हैं किसी व्यक्ति की इनकम 40,000 है, ठीक है। किसी व्यक्ति की इनकम 40,000 है, ध्यान से देखना। किसी व्यक्ति की इनकम 40,000 है, उस पर 8,000 रुपए टैक्स दे देता है। यानी 40,000 में से 8,000 रुपए का तो टैक्स पे कर देता है। तो जो उसकी नेट इनकम बचती है वो 32,000 रुपए होगी। ये है आपकी नेट इनकम जो हमारे पास बची है। दूसरे केस की बात करते हैं हम। दूसरे केस में भी किसी व्यक्ति के पास 40,000 रुपए है। अब टैक्स यानी 8,000 से बढ़कर 10,000 रुपए हो गया, यानी अब वो देता है 10,000 रुपए का टैक्स। तो उसके पास में कितनी नेट इनकम बची? 30,000 रुपए। ये नेट इनकम। ये टैक्स, यानी टैक्स बढ़कर 10,000 हो गया तो उसके पास में नेट इनकम 30,000 बच गई। अब यहां पर देखो आप, टैक्स बढ़कर 10,000 रुपए हो गया। कितना बढ़ गया? पहले 8,000 का टैक्स भरता था और अब 10,000 का टैक्स पे करता है। तो कितना डिफरेंट, यानी कितना बढ़ गया, यानी कितना इंक्रीज हो गया? आप बोलोगे 2,000 रुपए। तो नेट इनकम यानी कितनी कम हो गई? पहले 32,000 थी और अब है 30,000। 2,000। यहां से एक बात समझ में आ गई आपके, यानी जो दोनों के टैक्स का डिफरेंस और दोनों के नेट इनकम का डिफरेंस इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। यानी जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी नेट इनकम कम होगी, जितना टैक्स कम होगा नेट इनकम अधिक होगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल बताया था। क्वेश्चन के अंदर है आयकर की रेट यानी 17% बढ़ जाती है। तो इनकम टैक्स, नेट इनकम दोनों बराबर होती है, यानी दोनों का डिफरेंट बराबर होता है। यहां पर देखा था हमने। तो इनकम टैक्स यानी 17% बढ़ जाता है, यानी इनकम टैक्स 17% बढ़ जाता है, यानी 17/100। नेट इनकम 8% घट जाती है, यानी 8/100। 100 से 100 कैंसिल,
इनकम टैक्स, इसको इधर लाएंगे तो हो गई नेट इनकम। इनकम टैक्स कितना हो गया 8, नेट इनकम हो गई 17, यानी नेट उसके पास में 17 रुपए, अभी शेष बचे, टैक्स देता है वो 8 रुपए का उसके पास, यानी टोटल इनकम कितनी थी 25 रुपए। 25 में से टैक्स 8 रुपए पे कर देता है और 17 रुपए उसकी नेट इनकम है। अब कह रहा है यानी आयकर दर, यानी इनकम टैक्स की रेट हमें ज्ञात करनी है। तो इनकम टैक्स 8 का पे कर रहा है, किस पे कर रहा है, कुल इनकम पे कर रहा है, 25 बटे में परसेंट निकालना है इंटू 100 से, ये कट गया आपके 4 टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 32%, ये आपका आंसर है। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, ए व्यक्ति 4 पैसे रुपए दर से आयकर देता है, वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 कम हो जाएगी, तो उसकी पूंजी कितनी है, यानी प्रेजेंट के अंदर उसकी कैपिटल कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। यानी 4 पैसे रुपए दर से, यानी वो टैक्स देता है 4 पैसे 1 रुपए पर देता है, तो 4 पैसे 100 पैसे पे देता है। परसेंट निकालेंगे इसका 4%, यानी 4% वो टैक्स देता है। ठीक है, एक एग्जांपल समझना आप पहले, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। किसी व्यक्ति के पास 200 रुपए है, यानी कैपिटल उसकी 200 है, 200 में से 20 रुपए का टैक्स दे देता है वो, उसके पास में नेट इनकम कितनी बची 180 रुपए। 200 रुपए थे उसके पास, 20 रुपए का टैक्स दे दिया उसने, तो नेट इनकम बची उसके पास 80 रुपए। ये 80 रुपए उसके पास बैंक में है या किसी को उधार दे रखे उसने। अब इस पर यानी कोई भी बैंक 5 रुपए इंटरेस्ट देती है, यानी पहले 5 रुपए इंटरेस्ट देती थी, तो उसकी यानी नेट इनकम कितनी हो गई 185 रुपए। अब उसे इंटरेस्ट देती है 3 रुपए, तो अब नेट इनकम कितनी होगी 183 रुपए। आगे बात समझ में, यानी पहले बैंक देती थी 5 रुपए ब्याज के, तो उसकी नेट इनकम हो गई, यानी कैपिटल उसकी हो गई पूंजी 185 रुपए। अब बैंक देती है 3 रुपए, तो उसकी कैपिटल हो गई 183 रुपए। चलो ये तो था समझने के लिए कोई एग्जांपल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। मान लेते हैं उसकी इनकम x है, x का 4% तो वो टैक्स में दे देता है, बचा कितना 96/100, यानी 4% तो टैक्स में पे कर देता है, इनकम का ही करता है, बचा कितना 96/100। अब इस पूरे पर ब्याज की रेट
पहले 4% थी, और अब है 3.75%। यानी इस पर रेट पहले 4% थी, घटकर हो गई 3.75%। तो जो अब इनकम बची है, यानी रेट कितनी कम हो गई, 0.25% कम हो गई। अब जो इनकम उसके पास में जो नेट इनकम बची है, यानी जो कैपिटल बची है, वो 48 कम हो गई। ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, एक बार फिर से देख लो आप। 4% टैक्स में पे कर देता है, यानी 96/100 बचता है उसके पास। इस पर यानी पहले बैंक देता था 4% इंटरेस्ट, अब घटकर हो गया यानी 3.75% इंटरेस्ट। तो कितना कम हो गया, 0.25%। 0.25% कम हो गया, तो उसकी नेट इनकम भी 48 कम हो गई। चलो सोल्व करते हैं। x इंटू में 96/100 इंटू 0.25% इसका हटा दो, अपॉन में 100 इक्वल टू 48। x इक्वल टू उधर भेज दो, 48 इंटू 100 अपॉन में 96 इंटू 0.25। पॉइंट इसका हटाएंगे तो 100 और आ जाएगा ऊपर, काट दो, ये कट गया यहाँ पे 4 टाइम, ये 4 से कट जाएगा 24 बार, ये 24 से कट जाएगा 2 बार, तो x बराबर 20,000 रुपये। यानी जो उसके पास कैपिटल यानी जो पूंजी है वो 20,000 रुपये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय 1 लाख से बढ़कर 1 हो जाती है तथा आयकर की जो रेट है वो 37.5% कम हो जाती है, परंतु मेरे द्वारा दिया गया आयकर उतना ही रहता है। यानी पहले जो टैक्स दे रहा था उतना ही टैक्स अब दे रहा है। आयकर की दरों का अंतर 9% है, तो x का मान हमें फाइंड आउट करना है, यानी जो इनकम बढ़ने के बाद में ये हमें फाइंड आउट करनी है। पहले 1 लाख थी, अब 1 हो गई। चलो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये फैक्ट देख लो आप, 37.5%। 37.5% आप सब जानते हो 3/8 होता है। कैसे वो परसेंट हटाएंगे, अपॉन में 100, पॉइंट हटाएंगे 10 कट जाएगा 3/8। मैंने आपको बार बार बताया जो डायनोमीटर यानी जो हर के अंदर जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनली वैल्यू होती है। ये ओरिजिनली वैल्यू होगी, यानी पहले वो 8 रुपए टैक्स पे कर रहा था, अब 3 कम कर रहा है, यानी कितने कर रहा है, पहले 8 कर रहा था अब 3 कम कर रहा है, यानी 5 रुपए पे कर रहा है। प्रेजेंट के अंदर 5 रुपए टैक्स पे कर रहा है। कितना कम कर रहा है, 3 रुपए। यहां से देखो आप, इनकम टैक्स की जो रेट है उनका डिफरेंट आपको दे रखा है 9%।
तो पहले 8 कर रहा था और अब 5 कर रहा है। दोनों का डिफरेंट कितना है? 3। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 9%, यानी 3 रिप्रेजेंट करता है 9% को। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम 3%। तो पहले वो 24% टैक्स पे कर रहा था, 24% की रेट से टैक्स पे कर रहा था, और अब कितने की रेट से पे कर रहा है? 3% से इंटू कर दो, 15% की रेट से टैक्स पे कर रहा है प्रेजेंट के अंदर। यहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। यानी इनकम बराबर इनकम टैक्स, क्वेश्चन का अकॉर्डिंग ये। तो इनकम पहले थी 1,00,000 रुपए, और पहले वो टैक्स पे कर रहा था 24%, परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100 इक्वल टू, अब उसकी इनकम हो गई x, यानी 1,00,000 से बढ़कर हो गई x, यानी x पर जो टैक्स पे कर रहा है वो कर रहा है 15%, परसेंट हटाएंगे अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल, ये कट जाएगा आपके 3 से 8 बार, और ये कट जाएगा आपके 5 बार, ये 5 से कट जाएगा 20,000 बार। 20,000 को 8 से गुणा करेंगे 1,60,000, यानी x की वैल्यू हमारे आ गई 1,60,000, यानी 1,00,000 से बढ़कर 1,60,000 रुपए उसकी इनकम हो गई। आज के लिए बस इतना ही है मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए, और आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे रेलवे की, चाहे एसएससी की, चाहे एलडीसी की, चाहे आर्मी की, इस प्रकार के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।